राजू रंजन जी, ये जो आरबीआई ने जो बयान दिया है, एक रेगुलेटर के तौर पर बैंकिंग सेक्टर की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं, अकेले बैंक पर भी नजर रखते हैं, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे। क्या इतने बड़े मामले के आने के बाद आरबीआई को यह बयान देना चाहिए या ये कहना चाहिए कि हाँ, ये हमने इस मैटर को सीज कर लिया है और अब हम देख रहे हैं क्या हो रहा? देखिए, मुझे तो पहले ये समझना है कि आज तक कभी आरबीआई ने जो आज बयान दिया है, इससे अलग हटके कोई दूसरा बयान दिया है क्या? डीएचएफएल का आया था, आईएलएनएफएस का आया था, बड़े बड़े इसके पहले कांड हो गए हैं, है ना? तो ये एक तो स्टैंडर्ड मतलब रिप्लाई बना रहता है। कोई भी गवर्नर रहे, जो वहां पे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में टीम रहेगी, उनके पास में एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, वो टेम्पलेट से वो निकाल के दे देते हैं आंसर, और वो आंसर मिल जाता है। इनफैक्ट आपके साथ में मैं आज का अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मैंने सेबी को क्वेश्चनियर भेजा। सेबी के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जो हेड हैं, उनको मैंने संडे को भी नाइट में क्वेश्चन भेजा था। उनका जवाब आया था कि आई हैवंट बीन अटेंडिंग ऑफिस सिंस लास्ट वीक एज आई एम बेड रिडन। आज उनका आंसर आया कि आई एम ट्रैवलिंग, सो यू कनेक्ट विद सो एंड सो। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें आप बेड रिडन होते हुए भी ट्रैवल कर सकते हो। सो आई मीन, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप एकदम से जब समस्या सामने आई है, इंफॉर्मेशन नहीं दोगे तो हमारे जैसे पत्रकारों के लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और फिर आप बोलोगे कि आपने गलत सलत रिपोर्टिंग कर दी। भाई, आप छुप गए हो, आप बीमारियों का बहाना बना रहे हो, आप सामने नहीं आना चाहते हो, और उसके बाद में या फिर स्टैंडर्ड टेम्पलेट बना हुआ है वो रिस्पांस दे रहे हो। ये कोई रिस्पांस हुआ क्या कि सब चीज नियंत्रण में है? 0.7% ही इस बैंक का एक्सपोजर है, उस इंश्योरेंस कंपनी का 0.8% ये है। भाई, ये तो पता है, ये तो डाटा आप ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ गया है। आपने क्या एक्शन लिया, आप ये बताइए, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं शुरू से मतलब मुझे ये लग रहा है कि ये भारत पे हमला कहां से हो गया? कब से अदानी जी भारत हो गए? भारत और अदानी में अंतर है। ये तो यही हो गया ना कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। तो अब ये ऐसा हो गया कि अब कोई उद्योगपति की भी बात की तो ये अदानी जी के ऊपर में उनके स्टॉक्स के प्राइस और वैल्यूएशन में एक डिफरेंस था, जिसके ऊपर में रिपोर्ट आई। शॉर्ट सेलर्स यही करते हैं, वो प्राइस और डिफरेंस वैल्यूएशन जो है उसके बीच के डिफरेंस को एक्सप्लॉइट करते और पैसा बनाते। अब उसको एक दे दिया गया कि ये भारत पे हमला है। अरे भाई, अब कल भारत पे हमला है तो ये टाटा पे क्यों नहीं हमला हुआ, अंबानी पे क्यों नहीं हुआ, किसी और उद्योगपति पे क्यों नहीं हुआ? ये अदानी पे हुआ तो ही भारत पे हमला है। ये जो पूरा बन गया है, ये जो जहां चर्चा जारी है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस दिशा में चर्चा जा रही है। बट तो राजीव जी, यहां पे मैं एक छोटे छोटे सवाल आपसे पूछूंगा। एक, अगर ऐसी स्थिति में आरबीआई को क्या करना चाहिए? आरबीआई को देखिए, इसमें संगीन आरोप लगाए गए हैं, ठीक है। अभी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, आपको मैं अपनी एक स्टोरी बताता हूं 2012 की, जो मैंने आलोक जी के साथ में शेयर किया था कुछ दिनों पहले। ये अदानी से ही रिलेटेड है। अदानी पावर जो है, इनका यहां नागपुर के पास में एक प्लांट था, वरोरा में, ओके। तो ये वरोरा और अपने अदानी पावर की जो पेरेंट कंपनी, इन दोनों को मर्ज करना चाह रहे थे, ठीक है। तो गुजरात हाईकोर्ट, जब गुजरात में गया ये मामला कोर्ट में, तो जज ने उनसे मांगा कि भाई आप ये बताओ कि ये जब मर्ज होगा तो आप डिटेल्स दो कि जो फंड आया है वो फंड के कौन बेनिफिशियरी है। तो इन्होंने बोल दिया कि भाई ये तो हम नहीं देंगे। मतलब उन्होंने उस टाइम कुछ गोल मटोल किया, क्या क्या मुझे याद नहीं है, ग्रोमोर करके कंपनी का नाम था। तो उसके बाद में वो जज का ट्रांसफर हो गया, ये हो गया, तो वो मामला वहीं चला गया। बट यदि आप ग्रोमोर, डीएनए, राजीव रंजन सिंह 2012 डालेंगे तो आपको पूरी वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि भाई आरबीआई ये लूपहोल्स को भरे। आरबीआई के नियम के हिसाब से यदि कोई एफडीआई कोई कंपनी करती है, कोई फंड करता है, तो आपको उसके अल्टीमेट बेनिफिशियरी का नाम देने की जरूरत नहीं है। भाई ये लूपहोल क्यों? ये लूपहोल क्यों? ये 2012 में जो मैंने स्टोरी किया था उसका यही अर्थ था। तो आप पूछिए, जैसे कि इन पे इल्जाम लगे हैं, हिंडनबर्ग ने लगाया कि इलारा कैपिटल के थ्रू जो पैसा आया है वो इन्हीं का पैसा है। 95% एक स्कीम जो है, इसको ये होल्ड करते हैं। तो भाई अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? आप पूछिए ना, आप लूपहोल्स क्यों रख रहे हैं?
आप लूप होल्स जब तक रखेंगे तब तक लोग एक्सप्लॉइट करेंगे। आप अब लूप होल्स को इसमें दूसरा सवाल है कि जो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो इसमें क्या कर सकती है, किस तरीके से दखल दे सकती है, सेबी क्या कर सकती है इसमें? सर सेबी तो बहुत कुछ कर सकती है, तो पूरा मामला ही स्टॉक मैनिपुलेशन का है, राइट भाई। सवाल देखिए, अब लोग बोल रहे हैं कि शॉर्ट सेल, कितनी सारी न्यूज जो है प्लांट की गई कि सेबी जो है वो शॉर्ट सेलर्स के अगेंस्ट एक्शन लेने वाली है। मैंने वही क्वेश्चनियर भेजा था सेबी को, जिसका आज तक मेरे को रिस्पॉन्स नहीं आया कि भाई ये आपके आईएनएस में चला गया, कोई सूत्र के हवाले से दिया है, investing.com ने उसी न्यूज को उठा लिया, फिर और भी बहुत सारी साइट्स ने उठा लिया। तो भाई आप कुछ कर रहे हो कि ये ऐसी प्लांट की जा रही है? उसका जवाब आज तक नहीं मिला, तो हमने फिर कुछ उस पर चलाया नहीं। बट मेरा कहना यह है कि ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट का तो मेन जो एलिगेशन था, वो एलिगेशन ही है कि इसके अंदर में इन्होंने खुद ही ट्रेडिंग करके स्टॉक को ऊपर बढ़ाया, स्टॉक मैनिपुलेट किया है, राइट। अब सवाल ये उठता है, और आप देखिए भी प्राइस, मैं आपको एक छोटा सा, देखिए मैं तो सिर्फ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, बाकी आप और दर्शक जो है उसका इन्फ्रेंस निकालिए। 1 फरवरी 2020 को पूरे अदानी समूह का जो मार्केट कैप था वो था 2 लाख करोड़, ओनली 2 लाख करोड़, ओके। और आज 1 फरवरी 2023 को, मतलब आज 3 तारीख हो गई है, बट 2023 मतलब आप दिसंबर 2000 की एंडिंग ले लीजिए 2022 की, इनका मार्केट कैप हो गया था 19,80,000 करोड़, यानी 10 टाइम्स। तो भाई अच्छा, इसमें आप अंबुजा और एसीसी निकाल दीजिए तो 1 आधी लाख करोड़ कम हो जाएगा, जो भी उनका मार्केट कैप है 1-1.5 लाख करोड़। बट आपने ऐसा क्या किया 3 साल में कि आपके पूरे के पूरे ग्रुप का मार्केट कैप 9 गुना बढ़ गया? और मार्केट कैप डिसाइड होता है स्टॉक प्राइस के बेसिस पे, जितना जितना प्राइस बढ़ेगा उतना उतना मार्केट कैप बढ़ेगा। तो भाई इल्जाम तो यही लगाया ना हिंडनबर्ग ने कि आपका जो है वो स्टॉक प्राइस मैनिपुलेटेड था। अगर वो गलत है हिंडनबर्ग, तो पिछले 8 दिनों से आपने अदानी ग्रीन, अदानी टोटल, ये सारे स्टॉक्स जो है ये लोअर सर्किट, जो आम इन्वेस्टर बेचारा वो निकल ही नहीं पा रहा है जिसने खरीदा है, क्योंकि वो मार्केट खुलता है वो लोअर सर्किट लग जाते हैं। तो यदि सब सच है तो ये लोअर सर्किट लगना नहीं चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अदानी टोटल गैस मुझे याद आता है क्योंकि मैंने खुद ने खरीदा था 2020 में, वो उस टाइम में 70 रुपए का शेयर हुआ करता था, और वो शेयर 3,500 चला गया 3,000 चला गया। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई 3 साल में अदानी टोटल गैस में क्या ऐसा हुआ कि 70 रुपए की चीज 3,000-3,500 रुपए होगी, 50 गुना। तो ये अगर स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन नहीं है तो सेबी को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि भाई प्राइसेस ऊपर कैसे गए। यदि प्राइस नीचे जा रहे हैं तो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो जब प्राइस ऊपर गए तब क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन किया आपने? उस टाइम की इन्वेस्टिगेशन कहां है? बता राजू जी, आपके कहने का मतलब यह कि जो हिंडनबर्ग ने जो स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप लगाया है उसकी जांच सेबी को फौरन करनी चाहिए, लेकिन सेबी अभी तक चुप है, और ये अपने आप में बहुत ही रहस्यमय है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।